हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। इस सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अलॉट। हम बहुत सारी हैवी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने जा रही हूँ। वेल, वी कैन नॉट कंसीडर इट प्रॉब्लम ऑल्सो, बट सम टाइम ये हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। यस, जस्ट बिकॉज इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इस लैंग्वेज को कॉन्फिडेंटली कैसे डिलीवर कर सकते। सो टू स्पीक गुड इंग्लिश, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस। जस्ट बिकॉज कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए सेम रूल अप्लाई होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी। सो ऑलराइट, मैंने आपके लिए यहाँ कुछ टिप्स प्रिपेयर किए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलने में। नाउ आई विल बिगिन विद द फर्स्ट वन। व्हाट इज दैट? प्रैक्टिस आउट लाउड बाय योरसेल्फ। यू नो, किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट होता है? जस्ट बिकॉज कोई चीज हमारी हैबिट होती है तो हम उसे करने के लिए स्पेशल अपने को फोर्स नहीं करते हैं। ऑलराइट, जैसे हिंदी हम बहुत फ्लो में बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी आती है, हम इसके लिए कॉन्फिडेंट है, तो सो वी डोंट फोर्स आवरसेल्फ टू डू इट। ऑलराइट, ये हमारी हैबिट है। सेम अप्लाई होता है डेली रूटीन के काम पे जो कि हमारी हैबिट है। जस्ट बिकॉज इंग्लिश बोलना हमारी हैबिट नहीं है तो हमें अपने को फोर्स करना पड़ता है इस काम को स्पेशली करने के लिए। सो इसे हैबिट बनाने के लिए फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज दैट इज प्रैक्टिस आउट लाउड। यस, आप इंग्लिश लिख सकते हो, समझ सकते हो, वो बहुत अच्छा है। यू कैन डू इन एवरी मैनर, बट यू कैन नॉट स्पीक इट बिकॉज आपका टंग प्रिपेयर नहीं है इस लैंग्वेज को प्रॉपरली डिलीवर करने में। सो जब हम लाउडली इस लैंग्वेज को पढ़ते हैं तब वो सेम वर्ड्स हमारे कानों में गिरते हैं और हमें आदत पड़ती है अपने ही वर्ड्स को सुन सुनकर बोलने में। दिस एक्टिविटी इज एक्चुअली वेरी वेरी एसेंशियल। अगर हम एवरीडे रिपीट करते हैं सो वन डे यू विल फाइंड अ डिफरेंस कि आप अचानक से जो आप रोज रीड कर रहे हो लाउडली, वो आप अचानक से बोलने लगते। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट योर कॉन्फिडेंस फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग। नेक्स्ट वन, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन अ कॉन्वर्सेशन। आपके कॉलेज में या फैमिली में या किसी भी प्लेस पे जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता है, अगर प्रोफेशनल भी है, ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जो कि इंग्लिश में बातचीत करता है। दैट्स एवरीवेयर हैपेंस। ऑलराइट, तो आप अपने आप को उससे सेपरेट रखते हो। आप सुनते जरूर हो लेकिन खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस। व्हाई? बिकॉज यू ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। आप सोचते हो कि मैं अगली बार बोलूंगा इंग्लिश में, या ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा फिर सब बात करेंगे, फिर मैं खुद को इन्वॉल्व करूंगा या करूंगी। बट देयर इज नो नेक्स्ट टाइम, इट्स ऑलवेज दिस टाइम। अगर आप इस चीज को अवॉइड कर रहे हो तो आप कभी भी खुद को सफिशिएंट नहीं बना पाओगे इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। आप बहुत ज्यादा मत बोलो, लेकिन एक सेंटेंस या दो सेंटेंस जो कि स्मॉल हो और जो आप सोचते हो कि मैं ये बोल सकता हूँ इजली, वो सेंटेंस को डिलीवर करने की कोशिश करिए। तो खुद को जब आप ऐसे कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करेंगे, वो भी धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा कि हाँ, मैं भी इंग्लिश में बातचीत कर सकता हूँ। सो दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम मेक योरसेल्फ पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज। नेक्स्ट, डोंट गो थ्रू योर नेटिव लैंग्वेज। जब हम कंप्लीटली अपनी नेटिव लैंग्वेज पे डिपेंड होते हैं तभी हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता जाता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। So this time what I am going to tell you कि डेफिनेटली हम सेकेंड लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सीखते हैं अपनी एक बेस पर जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, बट कंप्लीट डिपेंड हो जाना इज नॉट फॉर इट। बिकॉज सपोज हमने कोई सेंटेंस हिंदी का एक फॉर्म किया, उसको हम माइंड में लाते हैं, देन हम उसी पे डिपेंड होकर ट्रांसलेशन करते हैं, और अगर हमारा ट्रांसलेशन सही नहीं जाता है तो हम बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं इस आइडिया को कि हमें इंग्लिश में बोलना है, एंड दिस टाइम अगेन यू आर अ फेल्योर। So depending completely upon your native language is also something जो कि आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रही है इंग्लिश को बोलने के लिए। आप स्ट्रेटली उस सेंटेंस को बोल सकते हो। अगर आप ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं जाओगे तो जो भी फॉर्मेट आ रहा है आपको उस लाइन को बोलने का, सपोज आई एम सेइंग कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू स्टडी, दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रेज। इसका ट्रांसलेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, बट अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो और मेरा मन नहीं कर रहा है, एवरी वर्ड यू आर पुटिंग इन अ फ्रेम ऑफ द इंग्लिश, so definitely you will not get a right sentence. आपने बोलना रिफ्यूज कर। So this time also you can go straight, I don't want to study. ये एक सीधा सा सेंटेंस है जो कि आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। This is not a complete connected with the translation of this Hindi sentence, but
ये सेंस तो वही दे रहा है जो आप हिंदी में बोल रहे हो. So this one is also very important. Next one, go slow for the flow. Yes. अगर आपने इंग्लिश भाषा सीख ली है बोलने के लिए अच्छे तरीके से, लेकिन जस्ट बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो nobody has forced you in the initial time कि आप इसको fluently बोलिए या rapidly बोलिए. All right, you can speak the language in a slow manner. You can break the sentences. All right, it's not compulsory कि आप fluent होके बोलोगे तभी ये consider किया जाएगा कि आपको English आती है. No, you can have a light smile on your face and you can speak small sentences. छोटे छोटे sentences आप बोल सकते हो, slow manner में बोल सकते हो. Volume slow नहीं होना चाहिए, आपकी speed slow होनी चाहिए. इससे भी धीरे धीरे आपकी हैबिट डेवलप होगी. सेम चीज अप्लाई होती है जो स्पीकिंग करने पे थी लाउडली. सेम रूल अप्लाई होता है कि जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस स्लो मैनर में बात करोगे तो आपका हैबिट डेवलप होगा इंग्लिश में बातचीत करने में. वो भी आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में. नेक्स्ट है डू समथिंग न्यू इन द लैंग्वेज एवरी वीक. मैंने यहाँ एक वीक का गैप रखा है सो दैट यू कुड गेट मोर टाइम. लेकिन आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रोज भी कुछ नया कर सकते हो. सो लैंग्वेज में हम नया क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू न्यू इन द लैंग्वेज? हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है लेकिन समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से कहाँ किसके सामने बोले, कि अगर हम कुछ गलत भी करते हैं तो कोई हमें किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्शन ना क्रिएट करे. ऑलराइट, सो डूइंग समथिंग एक्साइटिंग विद द लैंग्वेज. सपोज हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या वी ईट आउटसाइड. तो दिस टाइम आप अगर मैकडोनल्ड्स में जा रहे हो, एटलीस्ट आप अपने लिए एक बर्गर इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हो. आप उनको ये बोल सकते हो दैट आई वुड लाइक टू हैव हियर. मेरे को पार्सल नहीं ले जाना, मुझे यही खाना है. दैट काइंड ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस यू कैन ऑर्डर. सो द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड जस्ट अनदर साइड ऑफ द बार इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आपने गलत क्यों बोला. ही विल गेट द सेंस. नेक्स्ट टाइम सपोज इफ यू आर कॉलिंग ऑन ए कॉल सेंटर, आपको फोन में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी जगह कॉल सेंटर पे कॉल कर रहे हो, व्हाट यू डू? यू सेलेक्ट हिंदी ऑप्शन. नो, दिस टाइम यू सेलेक्ट इंग्लिश ऑप्शन. स्पीक स्लोली, धीरे बात करिए, स्लो बात करिए, जो भी सेंटेंस है उसको ब्रेक करके बात करिए. नोबडी अगेन पिंचिंग यू आउट कि आपने गलत क्यों बोला, बिकॉज नोबडी नोज यू. ऑलराइट, आप अपना मैसेज तो डिलीवर कर रहे हो एटलीस्ट. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी आई हैव ओनली गिवन यू एग्जांपल. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या डिस्कवर कर सकते हो उसके साथ. आप कोई गेम क्रिएट कर सकते हो, आप कोई फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, आप कोई 5 लोगों का ऐसा ग्रुप इकट्ठा कर सकते हो जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन हर कोई एवरेज बोलता है. जब हर कोई एक ही पैरामीटर पे, तो आप सबके साथ एक ही रैपो की इंग्लिश शेयर कर सकते हो जो आप सबको हेल्प करेगी एक दिन अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने. सो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू शुड डू. लास्ट वन, टारगेट एन एरिया एंड अवॉइड मिस्टेक्स. एवरी पर्सन हैव इंटरेस्ट. हर किसी का किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट होता है. ऑलराइट, सो जो आपका इंटरेस्ट है आप उस एरिया को टारगेट करो अपनी स्पीकिंग डेवलप करने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए. सपोज आपका किताबें पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, या आपका मूवीज देखने में बहुत इंटरेस्ट है, कोई भी आपका एरिया हो सकता है, या आपको ट्रैवलिंग शोज देखने में बहुत इंटरेस्ट है. तो जिस पर्टिकुलर एरिया का आपको इंटरेस्ट है आप वो एरिया पर बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब कोई चीज हमारा इंटरेस्ट होती है तो डेफिनेटली वो हम उस बारे में ज्यादा बात करते हैं, और जिस बारे में हम ज्यादा बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास ज्यादा वर्ड्स और सेंटेंसेस कलेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से अगर आप वही चीज इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे इसमें भी आपका कॉन्फिडेंस श्योरली गो हायर एंड हायर एंड हायर. And avoid mistakes. End of the day, if you are making mistakes, if you are telling a sentence जो कि present tense का और आपने past में बोल दिया, लेकिन आपने मैसेज तो कन्वे किया, वो लिसनर को समझ में आ जाता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं. If you are a beginner, so you are excused. Nobody is going to give you a stick or punish you badly. Just avoid your mistakes. Don't get conscious about it. ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम डरते हैं कि हमसे गलती हो गई और सामने वाला टोक देगा. सो दिस वन इज समथिंग दैट इज टेकिंग आवर कॉन्फिडेंस टू अ वेरी लो लेवल. सो इन दिस मैनर, नेक्स्ट टाइम और स्पेशली दिस टाइम आफ्टर द सेशन, इमीडिएटली वंस यू आर हैविंग अ फीलिंग इन योर हार्ट कि मुझे अब इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है जिससे कि मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूं, सो डू इट, गो फॉर इट. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय.